के दौरे पर रहे श्रीलंका के संसदीय शिष्टमंडल। सांसद डॉक्टर नलिंदा जेटिस के नेतृत्व में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। संसद के अध्ययन दौरे के लिए श्रीलंका सांसदों ने उनका आभार जताया, भारत का आभार जताया। भारत श्रीलंका संसदीय मैत्री संघ के गठन को दोनों देशों ने स्वागत योग्य पहल बताया। आर्थिक संकट के दौरान मदद करने पर डेलीगेशन ने पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया। भारतीय संसद के नए भवन में पेपरलेस प्रोसेसिंग और एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां पर बात कहते हैं और वो कहते हैं कि भारत दोनों देशों की साझी विरासत वर्षों से पुरानी है। भारत श्रीलंका संसदीय आदान प्रदान संबंधों का अहम स्तंभ है। लोकसभा अध्यक्ष ये बात कहते हैं ओम बिरला, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, भारत लोकतांत्रिक और आर्थिक महाशक्ति है। श्रीलंका डेलीगेशन जो है वो ये बात कहता है। प्राइड संस्थान ने 110 से ज्यादा देशों के सांसदों और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। ये तमाम बातें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल 30 अगस्त को जयपुर आएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर आयोजित सेमिनार को संबोधित उनके द्वारा किया जाएगा। शास्त्री नगर खंडेलवाल धर्मशाला में यह कार्यक्रम रखा गया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। शास्त्री नगर खंडेलवाल धर्मशाला इसका वेन्यू रहेगा, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यक्रम होगा। 30 अगस्त की तारीख है जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल इस कार्यशाला में आएंगे, सेमिनार में आएंगे और वहां पर वन नेशन वन इलेक्शन पर अपना संबोधन देंगे। इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां यहां पर की जा रही है। के रेवदर से खबर, जहां पर इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो जाती है। राजकीय चिकित्सालय रेवदर का यह मामला है। परिजनों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीएम राजन लोहिया और डेप्यूटी मनोज कुमार भी मौके पर पहुंच चुके हैं। वार्ता के बाद में परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। डॉक्टर ने यहाँ पे दूसरी दवाई उसको चढ़ा दी, बड़े लोगों की कोई दूसरी चढ़वाई, फिर वो बच्ची दवाई कहाँ से दी थी? दवाई अंदर से दी थी। मैंने दवाई 2 बाहर से लाई, वो तो इनको चढ़वा दी थी बच्ची को, और दूसरी कोई बच्ची अंदर वो चढ़ा रहे वो दे रहे, वो अंदर से इन्होंने दिया था इंजेक्शन, और बच्ची यहाँ से फिर ले आई कंप्यूटर बॉक्स में। तो कंप्यूटर बॉक्स में डॉक्टर ने अंदर 2 दिन बात कर रहे थे कि इनकी दूसरी दवाई चढ़ाई है अंदर, इन्होंने लापरवाही से बच्ची को हुआ है। फिर बच्ची ऑफ होगी और डॉक्टर बोल रहा है कि आगे रेफर करो, बच्ची यहाँ पे ऑफ होगी। मैंने फिर मेरे को अंदर रखा, डॉक्टर ने मैं तेरे को लिख के देता हूँ कि मैं ऊपर लूंगा, और फिर मैं यहाँ से दूसरी गाड़ी लेके गाड़ी रुकवाई मैंने जो हीरो शोरूम के आगे। फिर वहां से मैंने देखा तो बच्ची ऑफ हो गई थी। और बढ़ते हैं आगे, जैसलमेर के भड़ियाणा से बड़ी खबर, जहां पर युवक का अपहरण और फिरौती मांगने का मामला आया है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। बांधेवा में युवक का दिन दहाड़े अपहरण हुआ। घटना के बाद में ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। पीड़ित परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है। फलसूंड पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। ग्राम पंचायत बांधेवा में भारी मात्रा के अंदर एकत्रित हुए हैं, जो कि 26 तारीख को हमारे ग्राम पंचायत बांधेवा में गनी खान नामक युवक को किडनैप किया था, जो कि 3 दिन हो गए अभी तक उस। और चलिए अब धौलपुर के बाड़ी से खबर, जहां पर सदर थाना प्रभारी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। 1 साल पहले महिला की भैंस चोरी हुई थी। भैंस दिलाने के बहाने व्यक्ति महिला से दुष्कर्म करता रहा। 2 माह पहले फिर से महिला की भैंस चोरी हुई है और सरकारी क्वार्टर पर बुलाकर महिला के साथ में दुष्कर्म किया है। पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा था। थानाधिकारी को फिलहाल लाइन हाजिर किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और तमाम पहलुओं को ध्यान में रख करके जांच शुरू की जा रही है। बढ़ते हैं आगे, खैरथल तिजारा जिले के उलाहेड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति पर पुलिस सुरक्षा और अधिकारियों की निगरानी में डीएपी खाद का शांतिपूर्ण वितरण किया गया। संयुक्त निदेशक कृषि गोपाल लाल मीणा के निर्देशन में पिछले दिनों सील करके डिटेन किए गए 302 कट्टों डीएपी खाद की सील खोल करके किसानों को उपलब्ध करवाया गया। समिति व्यवस्थापक सत्यप्रकाश शर्मा की देखरेख में वितरण प्रक्रिया को पूरा किया गया। हर किसान सदस्य को आधार कार्ड के आधार पर 2-2 कट्टे खाद देने की व्यवस्था की, जिससे समानता और पारदर्शिता बनी रहे। अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार द्वारा खाद की आपूर्ति
निरंतर की जा रही है। किसानों ने प्रशासन की व्यवस्था पर संतोष जताया और सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए मांग की कि खाद की इस तरह की नियमित आपूर्ति बनी रहे। और चलिए बढ़ते आगे। झुंझुनू जिले के खरखड़ा गांव में लापता बेटी की बरामदगी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने गुरुवार को खरखड़ा बस स्टैंड के पास में NH 311 पर जाम लगाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि करीब 1.5 माह पहले गांव की एक युवती लापता हुई थी। परिजनों ने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक युवती को ढूंढ नहीं पाई है। ग्रामीणों का कहना था कि पुलिस की लापरवाही और ढीली कार्यशैली के कारण पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। सूचना पर मेहाड़ा थानाधिकारी भजना राम और तहसीलदार सुनील मील मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाइश दी और आश्वासन दिया कि 8 दिन के भीतर युवती को बरामद कर लिया जाएगा। बढ़ते आगे। डीडवाना जिले के मारोड थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप की घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है। 11 नामजद आरोपियों में से 4 को पुलिस ने डिटेन किया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। पीड़िता का मारोड अस्पताल में मेडिकल बोर्ड की तरफ से परीक्षण करवाया गया है। मामले की जांच का जिम्मा डेप्यूटी एसपी अरविंद बिश्नोई को सौंपा है। तो वहीं एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि पीड़िता ने उनके कार्यालय पहुंचकर दुष्कर्म की पूरी जानकारी दी थी। इसके बाद में पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों पर दबिश दी। वो अपने परिवारजनों के साथ में यहाँ उपस्थित आई थी एसपी कार्यालय में, और उसने बताया कि पिछले 4-5 सालों से 2020-21 से कुछ लोगों ने उसका शोषण किया है। ये घटनाएं अलग अलग समय पे हुई है, अलग अलग अंतराल में हुई है। वो पिछले 4-5 सालों का उसकी टाइमलाइन है। इसमें पुलिस ने त्वरित अनुसंधान करते हुए प्रकरण दर्ज किया और मेडिकल बोर्ड से बच्ची का मेडिकल कराया गया और उसके मजिस्ट्रेट के सामने भी स्टेटमेंट कर लिए गए हैं। इसमें अनुसंधान जारी है। अभी तक इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 नाबालिग बच्चों को निरुद्ध किया गया है। बाकी अन्य आरोपियों के संबंध में इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी 2 के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप की घटना हुई। उससे पहले 4-5 दिन पहले लालास जो चितावा थाना है उसके अंतर्गत एक विवाहिता स्त्री को उसके ही पति ने और मजबूर कर दिया और उसके हत्या कर दी। तो और हत्या करने के बाद में पुलिस उसको षड्यंत्र पूर्वक आत्महत्या का केस दिखा करके और रफा दफा करने के